नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, एक सवाल है आपसे, क्या आप जानती हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां और कितने जॉइंट्स होते हैं? हुसैन, स्कूल के दिनों में तो पढ़ा था कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जॉइंट्स की जानकारी आप दे दीजिए। बिल्कुल, आपको जानकर हैरानी होगी और हमारे दर्शकों को भी ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर 360 जोड़ होते हैं। और सोचिए, खराब लाइफस्टाइल, जीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम की कमी की वजह से यही जॉइंट्स, यही जोड़ दर्द करने लगते हैं, इनमें तकलीफ होने लगती है, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, जिसमें शरीर के जॉइंट्स में अकड़न, सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। और बदलता मौसम तो इस पेनफुल बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इस बसंत के मौसम में यानी मार्च के महीने में नमी की वजह से जोड़ों और हड्डियों का दर्द बल्कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा होने लगता है। इंग्लिश में तो इसे खास स्प्रिंग एक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से आर्थराइटिस है उन्हें इस वक्त और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी भारत में आर्थराइटिस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। फिलहाल देश में 18 करोड़ लोग हैं जो गठिया के शिकार हैं, और सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी अब ये बीमारी तेजी से फैल रही है। और इसमें दी जाने वाली दवाएं लिवर और किडनी पर काफी बुरा असर डालती हैं। तो हुसैन, हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है, आर्थराइटिस आपको ना सताए, इसके लिए जरूरी है कि हर दिन हम योग करें, योग को अपनाएं। स्वामी रामदेव आज फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आपकी शानदार शुरुआत हो रही है दिन की वॉलीबॉल के साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी। और ये पूरा अभियान है, आंदोलन है हमारा कि हम लोगों को फिटनेस के सारे सूत्र दे, मंत्र दे, और उसके लिए गेम भी बहुत अच्छा है। उसमें फुटबॉल से लेकर के वॉलीबॉल से लेकर के सब प्रकार के गेम्स हमारे यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। और ये गेम्स जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं स्वामी जी। इसका मतलब ये, क्योंकि आज का हमारा विषय जॉइंट्स से जुड़ा हुआ है। रंगा रहे, चलो। हाँ, ये देखो, बिना पैर लगाए बच्चे ऐसे ही चढ़ते। दूसरा, एक ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर ऐसे मजबूती से चढ़ते। नीचे आ जाओ। आप ये ट्राई करना चाहेंगी? चलो नीचे आ जाओ। रस्सी लगवाइए एक स्टूडियो में। ऐसे मजबूत बच्चे तैयार कर रहे हूं। रस्सी, ये रस्सा है मोटे वाला, ये दूसरा भी ऐसे ही फटाफट चढ़ता है। चलो फास्ट करेंगे स्वामी जी, ये भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे बच्चे रस्से चढ़ते हैं। लेकिन स्वामी जी, ये तो तब मुमकिन होगा ना जब हड्डियां मजबूत होगी। ये रस्सा कहीं भी चल रही है। हड्डियां मजबूत नहीं होगी तो फिर कैसे ये खेल खेले जाएंगे? उधर जाओ स्वामी जी, आप भी। तो खींचो भाई, चलो, जोर लगाओ, चलो, लगा लगा, ताकत लगा था पूरी रात। तो बहुत शानदार। ऐसे कबड्डी भी खेल रहे हैं बच्चे। खेलो कबड्डी, कबड्डी, ये कुश्ती, उठा के पटको जोर से। तो ये ऐसे कबड्डी है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग भी सब बच्चों को सिखाते और ऐसे पंचिंग इनको बैग लटक मजबूत बनाते हैं। तो और यह बच्चे योगासन भी कर रहे हैं, योगासन चल रहा है। तो आज की शुरुआत का संदेश ये है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम सबको करनी है। इससे हमारे जोड़ मजबूत होंगे और हड्डियों से जुड़ी परेशानी हमें नहीं होगी। मैं ठीक कह रहा हूं स्वामी जी? एकदम आप ठीक कह रहे हो हुसैन भाई। और ऐसे ही हमें करना है। जो कुछ न कर पाए उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम करना है।
यहां से शुरुआत करें। चलो पैर सीधे खोलो सामने। ये तो कठिन आसन करते रहेंगे बच्चे। बच्चे जो है खड़े होकर के 8-10 आसन करेंगे, फिर बैठ के, फिर उल्टे लेट के, सीधे लेट के। और देखो यहां से अभ्यास चल रहा है। और आज हमने, क्योंकि अब ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है और जाते जाते भी प्रसाद दे रही है लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, ऐसे में बच के रहना। अभी वात पित्त कफ दोष बढ़ जाते हैं और आज ये वात दोष का ही एक प्रचंड रूप है। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, जोड़ों में दर्द, गठिया। और ये छोटी उम्र से लेकर के, देखो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक वाले हैं। और इस गठिया ने, गोल गोल घुमाओ पैरों को ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम करना है। इनको अपनी चपेट में ले लिया था और उससे अब ये बाहर निकल करके आए हुए हैं। देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे एक एक अभ्यास को हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, 10 बार से शुरू करके 50-50 बार हम ऐसे करवाते हैं और लंबे लंबे श्वासों के साथ। भस्त्रिका, कपालभाति दोनों एक साथ हो जाते हैं। और ये अभ्यास करते करते एक एक जॉइंट को हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। और इसके अलावा फिर आसन भी अभी बताएंगे। सुबह खाली पेट, स्वामी जी, सुबह दोपहर शाम खाली पेट, पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, कर्क्यूमिन गोल्ड, चंद्र प्रभाव की लाक्षादि गुगुल, त्रयोदशा गुगुल, कैशोर गुगुल, ये गिलोय घनवटी, ये एक एक गोली खिला देते हैं जिसकी जैसी आवश्यकता है। कर्क्यूमिन गोल्ड से लेकर के, सीबकथोन से लेकर के और स्पिरुलिना से लेकर के, ये औषधियाँ, हल्दी, मेथी, सूंठ, सोरंजान तो हमने बहुत बार बताया ही है। किसी भी तरह के गोंद और गुग्गल, आज हम गोंद के और अलसी के लड्डू भी बताने वाले हैं, बड़े जबरदस्त हैं। एलोवेरा के लड्डू भी हमने बताए। स्वामी जी, शुरुआत में आप लड्डू की बात कीजिएगा तो मीनाक्षी योग नहीं करेंगी। पूरे ठीक हो चुके हैं। नहीं, और ज्यादा तन्मयता से योग करूंगी, क्या पता योग का फल लड्डू के रूप में मिल जाए। अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी देखिए, आपने शुरुआत तो कर दी है और आपने एक इशारा ये भी दिया कि जाता हुआ मौसम जो है वो बीमारियों का प्रसाद देकर जा रहा है, तो उससे बचने की जरूरत है और योग ही उससे हमको बचा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ज्वाइंट्स में सूजन और बहुत तकलीफ जब हो जाती है, तो एक पूरा पैकेज आज आप बताइए जिससे ज्वाइंट्स की सारी परेशानियां लोगों की दूर हो जाए। तो ये सबसे पहले इसलिए आज हमने शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से की है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी बताए जा रहे हैं, ये हिप जॉइंट के लिए, कमर के लिए ऐसे ये अभ्यास करें। और बटरफ्लाई, ये भी हिप जॉइंट के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें और एक एक व्यायाम 10 बार से शुरू करके एक सप्ताह में 50-100 बार तक कर सकते हैं। और जिन्होंने किया है उन्होंने अपना ये दर्द मिटा लिया है। यहाँ पर ये तो ये बाबा जी टेढ़े टेढ़े आए थे और इनकी धर्मपत्नी दोनों डंडा लेकर के आए थे। उनको माइक देना। उम्र है इनकी, कितनी साल होगी बाबा जी? 73 साल की उम्र में कमर टेढ़ी हो चुकी थी। ये हल्के हल्के अभ्यास जो अभी हम आपको बताने वाले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके, अब देखो दोनों हाथ सामने। कितनी उम्र है? 73 साल। और कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के पास चंदौसी। नाम क्या है? प्रकाश चंद भार्गव। तो क्या हालत थी जब आए थे तब? जब मैं आया था मेरी कमर बहुत झुक रही थी, लगभग 30 साल से चल रही थी। 30 साल से झुकी हुई कमर। और कितने दिन हुए यहाँ आए? मुझे 1 हफ्ता हो गया है आए हुए। 1 हफ्ता में 30 साल की झुकी हुई कमर। अब खड़े होना बाबा जी। ये डंडा लेकर के आए थे। अब देखो, अरे अपने आप खड़े हो गए बाबा जी, ताली बजाओ भाई। अब अपने आप खड़े हो गए। 30 साल से झुकी हुई कमर थी, सीधे खड़े हो गए। मैं ऐसे रहता था और डंडे से चलते थे, बैत लेके। बैत था मेरे, बैत। और इसी तरह से इनकी धर्मपत्नी, उनको भी खड़ा करो भाई, थोड़ा सा सहारा देना। अब देखो वो भी अभी बैत के बिना चल लेती है। माता जी थोड़ा चल के दिखाओ, आप भी चलो। हाँ, और यहाँ तक आओ मेरे पास तक। हाँ, अब देखो ये चल रहे बिना बैत के, 73 साल की उम्र में। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। अम्मा आप भी आओ। अब ये बड़े खुश हो रहे हैं कि हम बिना बैत के चल रहे हैं। इधर आ जाओ बाबू जी, यहाँ खड़े हो जाओ आप। अम्मा ये देखो ये अभ्यास है।
10-10, 20-20, 50-50 बार कराते हैं। आप भी, ये माता भी डंडे से चलती थी। 15 साल से चल रहे थे डंडे से 15 हाँ, साल से डंडा, ये 30 साल से। लेकिन हमारी स्टिक अब छूट गई 2 दिन में ही। और दर्द का क्या हाल है? दर्द तो पहले से कम है और बीपी भी हमारा खत्म हो गया। अब दवाई नहीं ले रहे हैं, बीपी की दवाई छूट गई और दर्द छूट गया। मेरा 5 किलो वजन कम हो गया मेरा। 5 किलो वजन कम हो गया एक हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर 5 किलो वजन कम हो गया। क्या करते थे बाबूजी पहले? मैं सर्विस करता था बिजली विभाग में। बिजली विभाग में सर्विस करते थे, इनकी लाइट चली गई थी। और आपने कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया स्वामी जी। चलो अम्मा योग के बैठो। जरिए। कनेक्शन जोड़ दिया। और ये देखो, ये सूक्ष्म है, ऐसे गोल गोल, ये 25-50 बार करना है। घर में ये हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, अश्वगंधा पाउडर करके खा ले, मातारी चूर्ण ले ले। सुबह खाली पेट लहसुन ले ले। सुबह खाली पेट जो है गिलोय पी ले। गिलोय भी सुबह शाम भिगो करके पीते, वो भी जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण अचूक अमोघ औषध है। ऐसे ये करते हैं। और इसमें एक तो कम उम्र वाला लड़का है, ए छोटू को इधर आ, ये देखने में कम उम्र का दिख रहा है, उसको माइक देना। ये भी कितनी उम्र है बेटा? 40 साल है। 40 साल का। तुमको क्या हो गया था? चलो ये करो सब। 4 साल से जोड़ों के दर्द से परेशान था बाबा ये जी। देखो, कम उम्र में भी अर्थराइटिस होता है। ये एग्जाम्पल है लड़का। पूरा हाथों के पैरों के उंगलियों में पूरा सूजन हो गया था। 4 साल से दवाई खा खा के मैं थक गया था। 4 साल से दवाइयाँ खा रहा था लड़का। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। अब क्या हालत है बेटा? अभी बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी, कितने दिन बहुत हुए? आराम है। अभी 5 ही दिन हुए हैं। 5 ही दिन हुए। क्या क्या खा रहा है अभी दवाई यहाँ? अभी तो कल से ही अर्थोग्रिट और पीड़ानील खाना शुरू किया हूँ। बताओ, अभी एक ही दिन खाया है ऑर्थोग्रिट और पीड़ानील, उसी का, और 3 दिन से शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ। और चेहरे की मुस्कान बता रही कि फायदा काफी है उनको। सुबह शाम प्राणायाम कराते हैं। और क्या करते हो आप बेटा? मैं किसान हूँ बाबा जी, है? किसान हूँ, कृषक। किसान का बेटा है। किसान का बेटा है। अब कैसे खेती करता जब खुद लड़खड़ाने लग गया था। तो अब बेटा रोज करना छोड़ना मत ये। हाँ हाँ बाबा जी। तो ये तो हो गया भाई का। इस बहन को भी देने, काली शर्ट वाली बहन को। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये एक एक अभ्यास 10 बार से लेके 25, 50, 100 बार भस्त्री का, कपाल भाती, दोनों साथ साथ हो जाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अनामिका। तुमको क्या था? बाबा जी 10 साल पहले मेरे दोनों घुटने ना टकरा गए थे ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म से। दोनों बहुत घुटनों चोट में लग गई थी। चोट लगने से दर्द हुआ, फिर आगे? हाँ, फिर बहुत बराबर तब से जो है पेन बना ही रहता था। ऐंठ ऐंठ के पेन होता था और बहुत ज्यादा। इधर राइट साइड में दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा ऐंठ ऐंठ के, रात में और सारे पैरों की ये फिंगर्स। तो घुटनों का दर्द हो गया। और हाँ, कहाँ दर्द था? उंगलियों में। ये अंगुलियों में और हाथों में या swelling पैरों भी, में? दोनों पैरों में भी उंगलियों में ऐंठ ऐंठ के पेन होता था और ये फिंगर्स में भी। ऐंठन और पेन होता था और बाबा जी, ये सूजन, swelling, ये हड्डियां भी धीरे धीरे निकल ये हड्डियां भी बढ़ने लग गई थी। यही अर्थराइटिस बोलते हैं। तो अब क्या हाल है तुम्हारा? 5 दिन हो गए बराबर एक्यूप्रेशर, एक्सरसाइज और बहुत सारी ट्रीटमेंट यहाँ लेने से काफी आराम मिला है। और अब घुटनों में तो पेन बिल्कुल नहीं है। ये लो, बहुत जो अच्छे से घुटनों जो में है दर्द शुरू हुआ था कितने साल पहले? 10 साल से बराबर 10 साल का दर्द अब यह 5 दिन में वो खत्म हो गया। हाँ, पेन बिल्कुल नहीं है। वो आज एक्यूप्रेशर भी बताने वाले हैं अभी। फुल वो बॉडी में एक्यूप्रेशर। कहीं पेन नहीं है इस समय। और प्राणायाम ये करके वो दर्द मिटा लिया। ले देखो, ये आगे वाली बहन जी को देना। इसका क्या हाल है? ये आगे बैठी लाल कपड़े में, कितने लाल काले पीले हो रखे। राम स्वामी जी, दर्द जो है उसका हर मर्ज का योग उपचार है। जम्मू से आई हूँ। मेरे को बहुत दर्द था, सारी शरीर मेरा जकड़ा हुआ था जब मैं यहाँ आई। जम्मू से? हाँ, जम्मू कितनी से। उम्र है? मेरी 54 साल। और पूरे शरीर में, जोड़ों में दर्द? पूरे शरीर में ऐसे मेरे को, मैं पूरा दिन अगर मैं चलती आराम करने से मुझे लगता था कि मैं आराम नहीं करूँ। मेरे को इतनी दर्द होती थी। अब क्या हाल है? अब मुझे बहुत फर्क है। मैं पीड़ांत तक गोल्ड खाई और कल तक तो मैं सोच रही थी, मैं यहाँ आई मेरे को पूरा फर्क नहीं पड़ा। आज मेरी कल टांग हिल नहीं रही थी, मंडूक आसन मैं कर नहीं पा रही थी। आज कल एक्यूप्रेशर करने से और पोटली का वो मसाज, हाँ, पोटली का सेक करने से मेरी आज बिल्कुल ऐसे लगता था कि दर्द है ही नहीं। साल से था ये मेरे को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल का दर्द 5-6 दिनों में 5 दिनों गायब होता है। और उंगलियां पूरी जकड़ी हुई थी स्वामी जी, ऐसे उंगलियां हिलती नहीं थी मेरी। ये अंगुलियों में, हाथ और पैर की उंगलियों से शुरू होता है अर्थराइटिस।
अब इसका एको प्रेशर भी बताएंगे जो बार बार कह रहे हैं। तो देखो एक बात स्वामी बता जी। देता हूँ पहले। अभी ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये हाथों में पैरों में ये जबरदस्त होता है हुसैन भाई। अभी हम अभ्यास बताएं उसके बीच में इसलिए बता रहा हूँ मैं, जिनको भी दर्दें होना, ये 1 2 3 4 5 ये जबरदस्त पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर के। बैठो अम्मा। और आप ये भी पहाड़ की जैसी लग रही है अम्मा। तो ये देखो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट यहाँ पर हैं। ऐसे ये पॉइंट पैरों में है, पैर जाम है, हाथ जाम है, जोड़ों की अंगुलियां जाम है। 1 2 3 4 5 एक एक जगह 3 से 5 मिनट ऐसे दबाना पड़ता है। ऐसे ये सब हम दबाते हैं। और ये नीचे से भी है, छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली इसके टॉप पर इसके मूल में दबाते हैं और इससे जोड़ एकदम खुल जाते हैं ऐसे। और ESR, यूरिक एसिड, आर फैक्टर, जितने भी ये पेन के लक्षण है ना, ये सब दूर होते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी अम्मा? बाकी ये 69। जोड़ों के अलावा कमर को जकड़ता है, उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन अभी हम बता रहे। 69 जी। अरे 70 साल की होने जा रही है अम्मा। और दर्द कब से था? दर्द 20 साल से, 20 साल से दर्द था। कमर में डिस्क प्रॉब्लम, L4 L5 L6 बताया था। कहाँ से हो अम्मा? जम्मू से। जम्मू से। तो ये अच्छा, भी जम्मू स्वामी से जी। दूसरे भी। हम 4 आए हैं जितने जम्मू लाइव अब एग्जाम्पल क्या है दिखाए, दर्द का? अब फर्क है। मैंने इंडिया टीवी देख देख के पूरा फॉलो किया। और चलिए, वो ये सुन के बहुत अच्छा सुबह लगता है। जो धनिया वो सौंप पीती थी, एलोवेरा, फिर मैं पिटा ये खुशी इंडिया मिलती है टीवी कि हम से अच्छा ऐसे काम कर रहे पहाड़ों हैं। तक, माने हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक कटक से लेकर के पूरे जो है गुजरात तक, पूरे सब अब ठीक सब हो रही इंडिया है टीवी देख रहे हैं हाँ, और मैं सब फिर स्वामी मैंने रामदेव सोचा के मैं साथ जाऊंगी योग कर आपके पास, जहाँ आऊंगी और आपके दर्शन करूंगी, साथ में मैं दवाइयाँ लिख लूंगी और भी, क्या? और घर बैठ के खाऊंगी। अब वजन कितना कम कर लिया? 3 किलो। 3 किलो वजन कम कर हाँ, लिया। 61 था मेरा। चलो बैठो माँ। चलिए, बहुत अच्छी अब बात है देखो स्वामी जी। ऐसे जीवन बदल रहे। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, मैं देख रहा हूं कि जितने लाइव एग्जाम्पल आपने दिखाए उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। अब महिलाओं में स्वामी जी कैल्शियम डीके सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए भारत में आर्थराइटिस की शिकार महिलाओं की जो संख्या है वो भी ज्यादा है। और इन सब लोगों के लिए कोई खास एडवाइस है आपके पास? वो हमेशा मीनाक्षी की तरह गुड़िया बनी रहे, जिनमें कभी कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरी और परेशानी ना हो। अब देखो मीनाक्षी जी तो हेल्थ की आइकॉन बन गई है और ये ऐसे बनी रहेंगी 100 साल तक। भुजंगासन, और इसमें कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा होता है दूध, पनीर, और खट्टा नहीं होना चाहिए दही। वैसे अर्थराइटिस होने के बाद दही भी बंद कर देते हैं, वो पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इसमें जो चौलाई सिंघाड़ा, इसका आटा लें। जो चौलाई सिंघाड़ा, इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी में नेचुरल कैल्शियम होता है। और भी सीताफल में नेचुरल कैल्शियम भी होता है और बाकी भी दूसरे तत्व होते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ये बता रहे हैं, एक तो पेट ठीक रखना जरूरी है और उसके लिए हम कहते हैं आंवला, अभी ज़्यादा दर्द होने पर नाले गिलोय, एलोवेरा, ये रोज पिया करें। और साथ में गिलोय से भी कैल्शियम का कोई डेफिशिएशन नहीं होगा। कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है, और किसी किसी को कैल्शियम इकट्ठा हो जाता तो हड्डी बढ़ भी जाती है, तो वो सब भी गिलोय का सेवन करें, एलोवेरा के सेवन करें। और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये फिर आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ ले लें। एक ही महीने में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, इतना ज़बरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन और सलभासन आराम आराम से करें और हड्डियां मजबूत बन जाएंगी आपकी। वैसे चंद्र प्रभावटी इसके लिए ज़बरदस्त है, उसमें सारे तत्व मिल जाते हैं। माने जोड़ों के दर्द से लेकर के कैल्शियम की पूर्ति से लेकर के, और जिनको ये अर्थराइटिस होता है इनको हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, उनको अनार, गाजर और चुकंदर का जूस पीना चाहिए। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ों का जूस पी ले तो फिर ना तो कैल्शियम की कमी रहेगी, ना आयरन की कमी रहेगी, ना विटामिन डी और B12 की कमी रहेगी। बस सुबह सुबह धूप में, तड़के में बैठ करके, ये सूर्य की जो रश्मियाँ हैं ये बड़ा राब करती है,
अच्छा स्वामी जी, फिर ये अभ्यास भी थोड़े से कर ले। आपने आर्थराइटिस के बारे में बताया जी, लेकिन इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो काफी ज्यादा परेशान करती है और इसका इलाज जिंदगी भर चलता है और ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज भी है। अब तो बच्चों में होने वाली आर्थराइटिस की वजह भी इम्यूनिटी बन रही है, इम्यूनिटी का कमजोर होना। बच्चे और बड़े की इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसके लिए भी कोई टिप्स आप योगाभ्यास करते करते दे दीजिए। तो देखो, मरकटासन करना है, इसके बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन हम कराएंगे। ये सबके लिए ज़रूरी है। इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है गिलोय, दूसरा है अश्वगंधा, तीसरी है तुलसी। गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, और इनका काढ़ा भी पी सकते हैं, इनका चूर्ण भी ले सकते हैं। और गिलोय अश्वगंधा के संयोग से ही हमने कोरोनिल बनाया, उसका भी सेवन कर सकते हैं। नहीं तो गिलोय घनवटी 1 गोली, अश्वगंधा 1 कैप्सूल और तुलसी की 1 गोली। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का एक ये गोली लेकर के, और इससे अपनी इम्यूनिटी ज़बरदस्त बढ़ा सकते हैं और 100 साल तक आर्थराइटिस से अपने आप को बचा सकते हैं। आपने जो बात कही है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की मिथ्या मान्यताएं हैं। अभी मैंने कुछ बुक्स मंगाई हैं जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लिखी हैं, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन से लेकर के, ये सब मैं आगे खुलासा करने वाला हूँ। लोग पेन किलर खाते, स्टीरॉयड लेते, यहाँ तक कि ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो एंटी कैंसरस क्यूमो की डोज लेने सवाल भी लगातार आ रहे हैं और ये सब समाधान नहीं है। सारिका है वो ये पूछ रही है स्वामी जी, क्या जिनको आर्थराइटिस है वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार वो कर सकते हैं, बशर्ते कमर में ज़्यादा दर्द ना हो। कमर में ज़्यादा दर्द है तो अभी जो हम उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, ये मरकटासन बता रहे, पहले इनको कर ले, और इतना करने के बाद जब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो सूर्य नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है। कमर का ज़्यादा दर्द हो तो आगे झुकने के लिए हम मना करते हैं, अधिक आगे ना झुके। अब जैसे कमर में दर्द है तो ये सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन है तो भी ऐसे ही करें, इतना ही कर लें, ऐसे ना करें, ऐसे करें, ऐसे ही करें, एक पैर से कर लें, दोनों से ना कर पा रहे। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर ही सुबह, दोपहर, शाम पूरे दिन भर गोखरू का ही पानी पिए, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर ही ESR कंट्रोल आ जाएगा। गोक्षुरादि, गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि, मंडूर 1 गोली खा ले खाने के बाद, और 1 सप्ताह के अंदर ही दर्द को बैक गियर लग जाएगा। खाली पेट गिलोय घनवटी और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल जैसी जिसकी प्रकृति है, हड्डियां कमजोर हैं तो उनको हम लाक्षादि गुग्गुल भी खिलाते हैं। ये सब चीजें हमने बताई ही हैं और हम इसलिए ये अवेयरनेस और आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। वो एलोवेरा के लड्डू, एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा की खीर, लगातार स्वामी जी आपके लिए सब्जी, बहुत कुछ बताया। आज हम फिर से मैंने कहा अलसी और गोंद के लड्डू बताने वाले हैं। हमारे पास स्वामी जी फोन के जरिए भी आपके लिए सवाल आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार हम तक सवाल स्वामी जी पहुंच रहे हैं। हाल ही में हमने YouTube का अपना जो सवालों का सेक्शन है वो भी खोल दिया, वहां पर भी लोग कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल स्वामी जी अर्जेंट आया है कुशाग्र वार्ष्णे का। उनकी माँ की उम्र 45 साल है, उनकी मुट्ठी जो है वो बंद नहीं हो पाती है, जॉइंट्स पेन भी रहता है, तो क्या उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? अब देखो, मुट्ठी बंद करने का अभी तुरंत मैं आपको बता रहा हूं, जो कर पाए वो तो ये सर्वांगासन और हलासन भी कर लेते। ये ज़बरदस्त है, अर्थराइटिस के लिए भी है, थायराइड के लिए तो है, बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए भी है, ये डायबिटीज़ वाले बच्चों को भी कराते हैं, मंडूकासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ साथ हम। लेकिन जो आपने अभी सवाल पूछा उसका मैं उत्तर दे देता हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ करता है वो भी बताता हूँ। देखो, जिनकी मुट्ठी बंद नहीं होती है ना, 2-2 मिनट, खाली 10 मिनट एक हाथ में, 10 मिनट दूसरे हाथ में दबा दे, उनकी एकदम से मुट्ठियां बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर हमने किया है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द था उनको, इधर आओ बहन, इसको बहुत ज़्यादा दर्द था, ये भी एक बहन यहाँ पर है, चल नहीं पाती थी,
इधर आओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ ऊपर बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनीता सैनी है, मैं दिल्ली से आई। सुनीता सैनी, हाथ दो अपना। क्या इधर बैठो, इधर। क्या हाल था तुम्हारा पहले? मेरा नाम सुनीता सैनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने एम्स में 3 साल ट्रीटमेंट किया, बहुत दवाइयाँ खाई। मैं एक पैर उठा के अच्छे तरह से चल नहीं सकती थी, और मेरे को आए हुए यहाँ भी 5 ही दिन हुए हैं। मैंने उसमें एक्यूप्रेशर में आचार्य योग भाई से एक्यूप्रेशर करवाया, मेरे को 1 दिन में ही आराम लग गया और अब मैं चल सकती हूँ। पहले चल नहीं पाती थी? हाँ जी, एक पैर में उठा के ऐसे घसीट के चलती थी। ये तो हाथ की मुट्ठी बंद ना होते, पीछे के पॉइंट बताएं। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 पॉइंट है। और पैर में भी पैर दो अम्मा। देखो, ये पैर में एक तो ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली इसके नीचे से ऐसे दबाते हैं, और ये एक ये पॉइंट है। तो हाथ पैर ऐसे खुल नहीं पाते हैं, मुट्ठियाँ बंद नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, घिसट घिसट के चलती थी। 2-2 मिनट ये एक जगह दबाना होता है, 2 से लेके 5 मिनट तक। और ये कितने साल से दिक्कत हो रही थी? 3 साल से। 3 साल से एम्स में इलाज करा रही थी, अब यहाँ के पतंजलि में ठीक हो रही है। अब यहाँ से वो ठीक होकर जाएंगी स्वामी जी। और कुशाग्र की माता जी जिनकी मुट्ठी नहीं बंद हो पा रही थी, अब वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। कोई भी भाई या बहन किसी अरे वैरे गहरे से अपनी नस ना दबाएं, क्योंकि मैं ये करा चुकी हूँ और मेरा और बुरी तरह से घुटना इतना खराब हो गया कि मैं चलने में असमर्थ हो गई। ये कह रही है ये एक तरह की वैधानिक चेतावनी थी। चलो कपाल। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अच्छा, और मैं उन लोगों से माफी भी चाहता हूं जिनके सवाल शामिल नहीं कर पा रहे हैं। गुरदीप सिंह भी एक ऐसे ही हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए हम तक सवाल पहुंचा रहे हैं। हम उनका सवाल भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप राय का एक सवाल ले लेते हैं। उनकी पत्नी 34 साल की हैं, उनके दोनों हाथों और घुटने में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है स्वामी जी, हड्डियों से खटखट की आवाज आती है। स्वामी जी, आपने सवाल नहीं सुना है तो मैं दोहरा देता हूं। प्रदीप का सवाल है, उनकी पत्नी की उम्र 34 साल है, दोनों हाथों और घुटनों में तकलीफ होती है। ये जो आपने पूछा है, हड्डियों में खटखट की जो आवाज आने वाली समस्या है जी, ये हड्डियों की कमजोरी से आती है, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी से आती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए यद्यपि हमने लाइकिन से विटामिन डी और कोर्नहल से जो है वो विटामिन B12 भी तैयार कर दिया। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय बताता हूँ। मोरिंगा, सहजना जिसको बोलते हैं, सहजने की फली कच्ची, उसकी सब्जी बना करके खाएं। जैसे हम थोड़ी सी कड़वी होती है, हल्की सी, और करेला से तो 110 ही कड़वी होती है। सहजने की सब्जी खाएं, सहजने के पत्ते को उबाल करके पिए, और सहजने की मोरिंगा टैबलेट हमने बना दी है, सहजने का सेवन करें, एकदम से खटपट की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इतना ज़बरदस्त लाभ होता है। सहजना गिलोय और अश्वगंधा, यदि इसका काढ़ा पी लिया जाए और दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके पी लें, 5 से 7 दिन के अंदर, ये जैसे कुछ लोग ऐसे एक्सरसाइज भी करते हैं तो खटपट की आवाज़ आती है, तो बिना अर्थराइटिस के भी बहुत लोगों को आवाज़ें आती हैं। तो ये सारी खटपट की आवाज़ बंद खाली सहजना से, अश्वगंधा से, एलोवेरा से, गिलोय से एकदम बंद हो जाती है। इसमें सहजना सबसे ज़्यादा काम करता है। और थोड़ा सुबह उठ करके धूप में बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें, खटपट सब बंद हो जाएगी। स्वामी जी, लेकिन कुछ लोग खुद खटपट करना पसंद करते हैं। जब हमारी दादी स्वामी जी जिंदा थी तो उनके सामने अगर मैं उंगलियां अपनी चिटकाता था तो बहुत नाराज होती थी, कई बार तो कान के नीचे बजा भी देती थी। तो उंगलियां चिटकाना क्या नुकसानदेह होता है या ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है? ये अच्छी बात नहीं है। जो बहुत ज्यादा ऐसे, अभी देखो ये ऐसे बहुत ज्यादा उंगलियां चिटकाते, इससे अर्थराइटिस हो जाता है। इसलिए वो ठीक आपको कान पर मारती थी। दादी का मैं शुक्रिया यहीं से कर देता हूं। साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी, गुरदीप सिंह हैं, ज्यादा अंगुलियां ऐसे जी चटकाना नहीं चाहिए। जी ले लो, सवाल ले लो। स्वामी जी, गुरदीप सिंह लगातार कई दिनों से अलग अलग तरीकों से हम तक सवाल पहुंचा रहे थे, आज हम उनका सवाल शामिल कर पा रहे हैं। वो अपनी माँ के लिए पूछना चाहते हैं, उनकी माँ के दोनों घुटने खराब हो गए हैं और क्या योग से ठीक हो जाएगा? एक सवाल तो उनका ये, और दूसरा वो खुद के लिए पूछ रहे हैं, उनको लिगामेंट इंजरी है ग्रेड 3 की,
वो उसे ठीक करना चाहते हैं आपके सानिध्य में। अब देखो, एक तो पीड़ांतक तेल है, पीड़ांतक तेल को उसमें एलोवेरा, सहजना और मोरिंगा जिसको बोलते हैं, पारिजात आहार श्रृंगार और निर्गुंडी, रासना, जितने भी, या पीड़ांतक क्वाथ ले ले, उसको अच्छे से कूट करके और उसको कल्क बना ले। पीड़ांतक क्वाथ को और ये जो मैंने मोरिंगा, निर्गुंडी, रासना जो भी मिल जाए उसका पोटली बना करके और पीड़ांतक तेल से सिकाई कर ले। दूसरा, सलाई गुग्गुल है, एलोवेरा है, हल्दी है, सौंठ है, लहसुन है, इस सब का पेस्ट बना करके और उसको सेक लें, उसमें थोड़ी मिट्टी मिला लें फिर, और उससे फिर ये बांध लें ऐसे। और ये जो लेप है ये घुटनों को इतना मजबूत कर देता है, जैसे वो आजकल एक फेविकोल की ऐड आती है ना, वैसे ही घुटने अंदर से मजबूत बन जाते हैं। ऐसा जोड़ तो जो खैर, टूटेगा नहीं, जाम नहीं होंगे, घुटने जाम नहीं होंगे, मजबूत हो जाएंगे, दर्द होगा नहीं। तो खैर जो है ये जो, और इसके साथ साथ पीड़ांतक स्प्रे भी हमने बताया हुआ है, पीड़ांतक तेल भी बताया हुआ है, महानारायण तेल, महामास तेल, ये सब भी उसके अंदर लाभ करते हैं बहुत जोरदार तरीके से। और देखो ये एक्यूप्रेशर है घुटने का, ऐसे ऐसे आराम आराम से ऐसे ये चीज़ें करें तो छोटी छोटी चीज़ें ज़बरदस्त लाभ करते हैं। और हमने लोगों के घिसे हुए कार्टिलेज, मैंने आपको बताया था, 18 दिन में हमने चूहों के कार्टिलेज घिस करके, कुछ एलोपैथी में ऐसे केमिकल आते हैं उनसे कार्टिलेज घिस देते हैं। 18 दिन में घिसे हुए कार्टिलेज, खाली पेट पीडानिल गोल्ड, छोटे बच्चे को एक एक, एडल्ट को 2-2, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे करके घिसे हुए कार्टिलेज भी हम अच्छे कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। टूटे हुए लेगामेंट भी अच्छे हो जाते हैं। और जिनके ये घूम जाते हैं ना, ये वो दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लिया करें, और ये अभ्यास जरूर करें ऐसे ऐसे, ये अभ्यास है ऐसे ऐसे, ये घुटने के एक्सरसाइज है ऐसे ऐसे, और घुटने को ऐसे देखो, ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी देखो, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, ये घुटने के एक्सरसाइज है, इसको 25, 50, 100 बार तक करना है ऐसे। फिर बाद में वो भी गरुड़ासन और ये हमारे नटराज आसन कर रहे हैं, ये कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने कोशिश जो की कि ज्वाइंट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब स्वामी जी दे दें, तो आपने सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन जिनके सवाल उनके नामों के साथ शामिल नहीं हो पाए, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, मीनाक्षी, आजकल अर्जेंट लिख करके सवाल अपने शामिल करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सबके सवाल शामिल हो, लेकिन वक्त, खास तौर पर जो मुद्दा है आज का टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ सवाल। लेकिन वक्त भी एक चीज़ है जिसका ख्याल हमें रखना होता है। और वक्त अब ये कह रहा स्वामी जी कि हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलें। हमारा शरीर, स्वामी जी, बनता है और बिगड़ता है उस चीज़ से जो हम शरीर में डालते हैं, यानी हमारे खाने से सबका रिश्ता सीधा है। शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या खास आज बनाकर दिखाने वाले हैं, ताकि हड्डियां मजबूत हों और आर्थराइटिस हमारे पास भी ना फटके। यानी आज हेल्दी खाने की थाली के बारे में अब बात कर लेते हैं। अब देखो, सूर्य नमस्कार का आपने पूछा था, ये जो करते रहेंगे तो 100 साल तक स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब खाने पीने में सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सबसे बड़ा खजाना है, वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड में एक तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 ओमेगा का पूरा रेंज जो है हम सीबकथोन और फ्लैक्स सीड से पूरी कर देते हैं। इसलिए हमने पहली बार फ्लैक्स सीड को तो खूब प्रमोट किया ही है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ जो है आज हम फ्लैक्स सीड और गोंद का लड्डू बताने वाले हैं। देखो स्वामी जी, फ्लैक्स सीड को लेने का सही समय क्या है, सुबह के वक्त या रात के वक्त? अब देखो, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, सुबह लिया जाए तो सबसे अच्छा। और सुबह सुबह खाली पेट, ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये तो लड्डू गाय का घी में भुना हुआ ये आटा है। गाय के घी के अंदर ये गाय का घी हमने डाला और गाय का घी डाल करके उससे हमने ये आटा भून दिया। और आटा भून करके जब ये थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है, इसको भून लेते हैं।
घी छोड़ देता है फिर ये। और उसके बाद ये जो फ्लैक्स सीड है, तो फ्लैक्स सीड को इसको भी भून लिया जाता है कढ़ाई के अंदर। फ्लैक्स सीड को इसको कढ़ाई के अंदर ऐसे डाल करके और हल्का सा नमक डाल हल्का सा इसके अंदर घी डाल करके मामूली सा, और इसको थोड़ा थोड़ा भून लें। इसको भून करके और फिर इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर करके और फिर इसको ऐसे इसी भुने हुए आटे के अंदर डाल दें। और इसी में फिर ये गूंद को भी हल्का सा घी डाल करके भून लेते हैं, तो ये फूल करके ऐसे हो जाता है इस तरह से। और फिर इसको भी ऐसे इसको भी डाल दें। और ये गूंद के लड्डू खा करके ही हमें हमारी माँ ने बड़ा किया। हमारे यहाँ तो स्वामी जी गूंद कई का लोग लड्डू कहते माने हैं ये कि महापकवान सर्दियों माना में जाता खाना ज्यादा था, अच्छा और होता है। इसी को खा करके हम बड़े हुए हैं। किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। नहीं, ये पूरे आर्थराइटिस वाले 12 महीने खा सकते हैं गूंद के लड्डू। और अलसी के साथ तो फिर तो ओमेगा से लेकर के सारे विटामिन, मल्टीविटामिन, और एक बात कोलेजन, इसमें थोड़ा तिल और डाल दें तो कोलेजन की भी पूर्ति हो जाती है, और 100 साल तक वो मीनाक्षी जी की तरह ही रहेंगे। वो बुढ़ापे को भी पार कर लेंगे। तो ये हर मौसम में खाया जा सकता है। गोंद का लड्डू, अलसी का लड्डू और एलोवेरा का लड्डू। एलोवेरा का लड्डू, एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा का जूस, जिसकी जैसी वेट कम हो जाता है बहुत से अर्थराइटिस पेशेंट का हो, तो लड्डू बर्फी खाए, बाकी एलोवेरा का जूस पी ले, गिलोय का जूस ही पी ले। और स्वामी जी, मीनाक्षी अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई हैं कि लड्डू ये बनेगा तो तैयार उनको हो मिलेगा। लगता है अब तो पैकिंग करवा करके कोरियर करवाना ही पड़ेगा। करवा दीजिए स्वामी जी इस बार, हुसैन में वरना- आपका और इसके वरना अंदर फिर मीनाक्षी ऊपर शिकायत से करेंगी। चीनी न डाले, गुड़ और शक्कर डाले। और इसको ज्यादा स्वादिष्ट बनाना है। कल बच्चों को तो मजबूत बनाएंगे, वो शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान बनेंगे, तभी तो भारत महान बनेगा। और इसमें थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा बादाम डाल दिया, थोड़ा सा अखरोट डाल दिया। बादाम अखरोट भी ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे, और अखरोट से जोड़ों का दर्द अच्छा होता है। ये अखरोट की जो आकृति होती है वो घुटने के जैसी होती है, तो ये अखरोट भी इसके अंदर डाल देंगे तो और ज़्यादा। और ये बादाम से फिर ये जोड़ों के दर्द में कहते हैं ना, वो घुटने में ग्रीस कम हो गया, तो ग्रीस भी कम नहीं होगा। तो आज का ये लड्डू पूरा तैयार हो गया है और इसको अब खा सकेंगे। पहला स्वाद आप ही ले लीजिए। पूरा स्वामी जी। खाने के रूप में तैयार हो गया। अब आपसे अनुमति लेने का समय है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सवालों का सिलसिला लोगों के अब भी आना जारी है। और मुझे याद आ रहा है कबीर साहब का एक दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो पूरी दुनिया की खैर चाहते हैं। इंडिया टीवी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि सबकी सेहत अच्छी हो, सब सेहत के मामले में आत्मनिर्भर बने, और हम इस कोशिश को लगातार करते रहेंगे। और हम आपके सवाल, पूरी कोशिश हमारी होती है कि आपके सवाल शामिल किए जाएं, फिर भी हम सबके सवाल शामिल नहीं कर सकते, और जो अर्जेंट सवाल होते हैं हम उनको ज़रूर शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।